मुझे इज्जत चाहिए। मैं पहले सिग्नल में काम करते थे। सिग्नल जो रोड होता है ना, ट्रैफिक सिग्नल। फिर वहां पे देखा 1 रुपए मांगती हूँ, लोग 1000 रुपए देने के लिए भी तैयार है। जी प्लीज, मैं आपके बाजू में बैठना चाहती हूँ। एक बार स्वीकार कर लीजिए ना, जब मैं भी तो इंसान हूँ, क्योंकि मुझे भी तो भगवान ही बनाया है। क्योंकि देखो, एक लड़का को इतना इज्जत मिल रहा है, एक लड़की को इतना इज्जत मिल रहा है, लेकिन मुझे क्यों नहीं, हम लोगों को क्यों नहीं? मेरा तो सपना है, मुझे इज्जत चाहिए, पैसा नहीं। क्योंकि मुझे तो पता चल गया ना, थोड़ा सा दाग लगाऊं तो लाखों मिल रहा है। एक टाइम में भगवान को बहुत दुखी होते थे, जो भगवान तुम मुझे क्या बना दिए, क्या बना दिए भगवान। तो मर जाओ ना, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, घर से बाहर नहीं जा पाते। एक कॉमेडियन दीदी है, जो भारती दीदी है, आप लोग जानते हो शायद, देखा है। ये सब बातें ना अभी मेरे पास कोई मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि जो लोग मुझे दाग लगाया, जो लोग मुझे बेइज्जती किए, जो लोग मुझे इतना तकलीफ दिए, मैं सुसाइड करने के लिए भी मजबूर कर लिए थे। क्या आपको लगता है कि किन्नर जो है वो जन्म से ही तय होते हैं? एक लड़का कभी साड़ी नहीं पहन सकते। जो लोग मूवी में दिखाते एक लड़का साड़ी पहन के एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, किन्नर जो होते हैं वो तंत्र मंत्र में सबसे तेज साधक माने जाते हैं। हम लोग को बात करने का, हम लोग के साथ मस्ती करने का, हम लोग को प्यार करने का कोई नहीं है। तुम तो आई है अभी बात करने के लिए 40 सालों के बाद। ये 40 साल कौन मुझे संभाला? नमस्कार, मिथ्स एंड फैक्ट के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं पूजा शर्मा रेखा जी, जो कि एक प्रभावी ट्रांसजेंडर, एंटरटेनर और सबसे जरूरी एक सोशल वर्कर हैं, जो समाज के लिए ही नहीं बल्कि अपने समुदाय के लिए एक मिसाल हैं। कोलकाता के एक छोटे से गांव से मुंबई लोकल ट्रेन्स तक का इनका सफर इंस्पायरिंग रहा है। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी आपका आज पूजा शर्मा रेखा जी हमारे इस सेट पर। आपने वक्त निकाला, आपने आने के लिए हामी भरी, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच दीदी, नमस्ते। पहले दिल से दुआ है आपको, जो आप लोगों ने मेरे जैसे इंसान को एक्सेप्ट किया, फील किया है, जो हम लोग भी इंसान हैं। दिल से दुआ है आपके लिए। थैंक यू सो मच। लेकिन जहाँ जैसे कि आपने कहा, तो मैं यहाँ ये ज़रूर बताना चाहूँगी पूजा जी कि ये जो हमारा शो है मिथ्स एंड फैक्ट, ये शो आधारित ही हमारी इस आइडियोलॉजी पर है। एक हमारा एम, एक हमारा पर्पस जो है वो यही है कि हम देखते हैं समाज में हमारे आसपास बहुत सारी भ्रांतियां हैं, जिन्हें हम मिथ्स, आज की जनरेशन जिन्हें मिथ्स के नाम से जानती है। हमारा उद्देश्य क्या है? इन मिथ्यों से उन्हें रूबरू कराना, उन्हें ये बताना कि ये सिर्फ भ्रांतियां हैं, सच और तथ्य कुछ और है। तो आप समझ सकती हैं कि यदि आज हमने आपको गेस्ट के रूप में यहाँ बुलाया है, तो हम कहीं ना कहीं अपनी उसी उद्देश्य की तरफ कुछ एक कदम और आगे बढ़ा रहे हैं। ये सिर्फ आप नहीं, दुनिया के हर इंसान को ये अभी फील करना चाहिए, जो हम लोग भी इंसान हैं, या हम लोग भी आप लोग की जैसे ही हैं। जी। शायद शुरुआत हो गए, शायद। तो मेरा पहला सवाल भी पूजा जी आपसे यही है कि ट्रांसजेंडर होना, हम सब जानते हैं कि एक आसान काम नहीं है। ये भगवान की बनाया, एक भगवान ने जिस तरह से आपको बनाया है, एक ट्रांसजेंडर को बनाया है, जिस तरह से एक पुरुष को बनाया है, स्त्री को बनाया है, हर इंसान अपने रूप में कोई ना कोई एक एक तरीका है जहां उसे जिस सांचे में ढाला गया है। भगवान ने आपको भी एक सांचे में ढाला है, लेकिन समाज क्या आपको उस रूप में एक्सेप्ट कर पा रहा है, स्वीकार कर पा रहा है? पहले तो दीदी, आप बताइए, आप मुझे किस तरह से देख रहे हो? आप, क्योंकि मैं आपकी बाजू में बैठी हूँ। देखो, ये सफल तो हम लोग करेंगे आप लोगों से। जो प्लीज, मैं आपकी बाजू में बैठना चाहती हूँ, मैं अगर मैं अपनी आपकी बात बाजू में खड़े होना चाहती हूँ, मैं आपके साथ घूमना चाहती हूँ। एक बार स्वीकार कर लीजिए ना, जब मैं भी तो इंसान हूँ, क्योंकि मुझे भी तो भगवान ही बनाया है। क्योंकि देखो, एक लड़का को इतना इज्जत मिल रहा है, एक लड़की को इतना इज्जत मिल रहा है, लेकिन मुझे क्यों नहीं, हम लोगों को क्यों नहीं? लेकिन सब बोलते हैं ना, जो सबका मालिक एक है, तो सबका मालिक एक है, तो मुझे क्यों इग्नोर?
मुझे क्यों लोग इग्नोर करते हैं? मुझे लोग देख के क्या छी-छी करते हैं? मुझे देख के क्यों दूर चले जाते हैं? यदि मैं अपनी बात करूँ पूजा जी, तो मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफ़ाक रखती हूँ कि भगवान की बनाई हुई हर कृति, चाहे वो पुरुष, चाहे वो स्त्री है, चाहे मैं कहूँगी कि यहाँ तक कि पशु-पक्षी भी जो हैं, उनको कहीं न कहीं सबको एक सा एग्ज़िस्ट होने का, उनका 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 जो एक मैं कहूँगी एक आइडेंटिटी है, यदि वो हैं, तो उनको उतना ही सम्मान, उतनी ही इज़्ज़त मिलनी चाहिए। और ये भी मैं भी आप तो स्मार्टली पढ़े लिखे हैं, इसीलिए आप इस तरह से बोली है। और मैं कैसे बोलती हूँ ये बात, क्योंकि दीदी मैं मानती हूँ भगवान के हर सृष्टि दुनिया में, भगवान जो-जो सृष्टि किया है, हर सृष्टि दुनिया में कोई ना कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल। लेकिन दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जैसे भगवान की सृष्टि को आप लोग एक्सेप्ट कर लो। चाहे हम लोग हैं, चाहे स्पेशल चाइल्ड हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे पेड़-पौधे हो। प्लीज़ इस चारों को एक्सेप्ट कर लीजिए, दुनिया में कोई तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि सबका मालिक एक है। यदि हम ये कहें तो हम ये कह सकते हैं कि यदि भगवान में हम विश्वास करते हैं, तो भगवान की बनाई हुई हर कृति पर हमें विश्वास करना, उसको एक सा सम्मान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। पूजा जी, आपको माँ की उपाधि दी गई है, तो ये कैसे संभव हुआ? ना ये एक्चुअली देखो ज़िंदगी में तो बहुत कुछ हुआ है, बहुत दाग लगे हैं। मुझे लगता है भगवान मुझे जब दुनिया में भेजा है, शायद ये रूप के लिए, ये वजह से, इसी वजह से ही मुझे जन्म दिया है। भला ये 40 साल लग गए हैं, ये उपाधि पाने के लिए, 40 साल। एक टाइम में भगवान को बहुत दुखी होते थे, जी भगवान तुम मुझे क्या बना दिए? क्या बना दिए भगवान? तो मर जाऊँ ना क्या करूँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। घर से बाहर नहीं जा पाते। शायद इसी जन्म के लिए भगवान मुझे ये 40 साल घुमाया। बात कर रहे हो माँ के। ये भी पता नहीं कितना सच है। आप लोग को पता होगा अ, एक कॉमेडियन दीदी है जो भारती दीदी है। जी, जी। आप लोग जानते हो शायद, बिल्कुल, बिल्कुल। देखा है। हाँ जी। तो एक बार डांस दीवाने एक कलर्स टीवी में एक शो होता है हुँ, हुँ। डांस के ऊपर, तो वहाँ पे मुझे आपको बुलाया था। इनवाइट किया गया एज़ अ हाँ, गेस्ट। जी। फिर वहाँ पे ही वो भारती दीदी बोल रहे हैं, दीदी मैं बेबी के लिए प्लान कर रही हूँ प्लीज़, 3 साल हो गए, अ, मैं चाहती हूँ आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। मुझे तुम इस तरह से बात कैसे इतने बड़े टीवी चैनल के सामने बोल रहे हो? कहा कोई बात नहीं दीदी, मैं दिल से बोल रही हूँ, प्लीज़ आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे। फिर देखो करने वाला ऊपर वाला ही है, हम लोग एक उसीला, इंसान कभी भगवान नहीं हो सकते। फिर मैंने जो ब्लेसिंग देना मैं जिस तरह से देता हूँ, मैंने उसको दिया, दिल से ही दिया, क्योंकि वो इतना इज़्ज़त दिया दुनिया वालों के सामने, इंटरनेशनल चैनल के सामने जब ये बोल दिए, तो मैंने बहुत खुश हो गई। दिल से उनको गले लगा लिए, दिल से मैंने उसको इज़्ज़त दिया, उसको आशीर्वाद दिया। फिर वो ना एक्चुअली कुछ दिन के बाद मीडिया में आए जे वो प्रेग्नेंसी, फिर वो उसका जब बेबी हुआ है तब से मुझे पूजा माँ बोलने लगे। इससे पहले मुझे जूनियर रेखा बोलते थे, अभी जी। पूजा माँ बोलने लगे उसका बेबी होने के बाद। क्या बात है। ओह माय गॉड! यानी कि कहीं न कहीं सच्चे दिल से दिया हुआ जो आशीर्वाद था आपका, उसने असर दिखाया। शायद दीदी मुझे लगता है जे भगवान है। नहीं तो मैं पढ़े लिखे नहीं हूँ, मेरा गाँव कहाँ है, जंगल में छोटे गाँव, कहाँ से कहाँ आके मुझे कितना कुछ सही लाइफ में मेरे बदन में कितने दाग लगे हैं। अब और वही इंसान मुझे माँ बना दे, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है भगवान जानबूझ के मुझे ये सब करा रहे हैं, क्योंकि मेरा जगह शायद माँ के लिए ही है। बिल्कुल, आप शायद उसी के लिए बनी थी और कहीं न कहीं ये भगवान के दिखाए हुए ही रास्ते थे, हाँ। जो मुश्किलों से गुज़रते हुए आपको उस जगह पे पहुँचा दिया, जहाँ समाज के लिए एक माँ का रूप आपने ले लिया।
मैं बहुत खुश हूँ। अब आपको पता नहीं है दीदी, मुझे अभी कभी-कभी ऐसा फ़ील होता है जो शायद मैं ये दुनिया में ही यार एक जन्म में ही भगवान मुझे 2 जन्म दिया है, 2 ज़िंदगी दिया है। स्वर्ग मिल गया मुझे, मुझे ऐसा फ़ील होता है जी, मुझे मरने के बाद मुझे क्या मिलेंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे ये जन्म में ना स्वर्ग मिल गए, मुझे ऐसा फ़ील होता है। मैं खुद को लाकी समझती हूँ, जो लोग आप तो कभी बम्बई गए लोकल ट्रेन में, आप एक बार आइए, देखिए लोग क्या करते हैं। नहीं वाक़ई बहुत मुश्किल होता होगा, मैं सोच सकती हूँ और जितना मैंने दुनिया देखी है मुझे लगता है कि ये इतना आसान सफ़र तो नहीं है। तो पूजा जी आते हैं अब उन सवालों पर जो कि हमारे इस शो का एक इम्पोर्टेंट एक ज़रूरी हिस्सा हैं। यानी कि लोगों के बीच फैली भ्रांतियों को हम कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ हटाने की और तथ्य को उजागर करने की। तो आज आप बीइंग अ ट्रांसजेंडर जिस जगह पर हैं पूजा जी, वो जैसे कि आपने खुद ने कहा कि आप एक स्वर्ग सी अनुभूति आपको होती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि पहले के मुकाबले समाज में ट्रांसजेंडर्स की किन्नरों की इज़्ज़त में अंतर आया है? हाँ, दीदी क्योंकि मैं अब जो फ़ील किया है जब से मैं वायरल जो वर्ड है, जब से मैं वायरल हुई हूँ, मुझे बहुत सारे मेरे जैसे ही बहन, हुँ, हुँ। भाई बोलो, बहन बोलो जो मुझे मेल करते हैं, मुझे मैसेज करते हैं, जो इंटरनेशनल जो इंडिया में रहते हैं, उसका घर है लेकिन वो लोग चले गए, बाहर कंट्री में चले गए। वो लोग मेल करते जी काश दीदी मैं तेरी तरह बोल सकते थे, तो हम लोग भी अभी माँ की गोद में ही होते। माँ की गोद में ही होते हैं क्योंकि बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट है, वो ओपन अभी वीडियो बना रहे हैं क्योंकि खुद को एक्सेप्ट किया। जब से मैं वायरल हुई हूँ मैंने बहुत देखा है, मुझे फ़ोन करते हुए, मेल करते हैं, दीदी काश तुम्हारी तरह हम लोग बोल सकते थे, तो हम लोग भी अपने देश में ही रहते थे। तो ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है जो बहुत बदलाव आया है। अभी बहुत सारे मेरे जैसे हैं मेकअप आर्टिस्ट हैं, अभी फैशन डिज़ाइनर हैं, जो फ़िल्मों में भी काम कर रहे हैं। तो बदलाव है। हुँ। और क्या आपको इसका लग प्रूफ़ जी। इसका प्रूफ़ मैं तुम्हारे बाजू में बैठी हूँ। जी हाँ, ये है ना? अपने आप में एक तथ्य को यस। सामने लाता है कहीं न कहीं। सच्चाई जो अभी मैं ये भी बोलती हूँ जे अभी जो दुनिया का टाइम है ना प्रूफ़ दिखाओ, जो मैं और तुम सेम हैं, ये प्रूफ़ दिखाओ। शायद ये प्रूफ़ ये प्रूफ अपने जो आप मैं में तुम्हारी बाजू में बैठी हूँ, जी। ये प्रूफ़ दिखा दिया तुम लोगों ने जे मैं भी इंसान हूँ। लेकिन इस जगह पहुँचने से पहले पूजा जी, क्या आपको लगता है कि लोग आपको जैसे कि मैंने देखा है, हमने शुरू से ही देखा है कि लोग ट्रांसजेंडर्स को डर और कहीं न कहीं अंधविश्वास की दृष्टि से देखते हैं। उनके देखने का जो नज़रिया होता है, वो कुछ अलग होता है। वहाँ कुछ बदलाव आपको लगा बड़े होते-होते पहले के बनिस्बत अब कुछ बदलाव आया है? देखो दीदी ये सब बातें ना अभी मेरे पास कोई मायने नहीं रखते हैं क्योंकि जो लोग मुझे दाग लगाया, जो लोग मुझे बेइज्जती किए, जो लोग मुझे इतना तकलीफ दिए, मैं सुसाइड करने के लिए भी मजबूर कर लिए थे, वही लोग मुझे अभी पूजा करते हैं। एक बार देखने के लिए मैंने 6 महीना, 2 साल, 3 साल पहले से ही मुझे मेल करते हैं जे माँ एक बार देखना चाहते हैं आप लोग को। आपको एक बार देखना चाहते हैं, वही लोग। तो सोचो। यानी कि ये कह सकते हैं हम कि देखने का नज़रिया बदलता है। मतलब फ़ील हाँ, जो एक जैसे कि आपने कहा कि लोग पहले शायद इतनी इज़्ज़त, इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। लेकिन जैसे-जैसे कुछ लोगों ने आपकी इम्पोर्टेंस को समझा, उसे और लोगों तक पहुँचाया, तो बाकी लोगों के देखने का नज़रिया आपकी तरफ अपने आप बदलने लग गया। वो डर था, वो कहीं न कहीं अंधविश्वास की जो दृष्टि थी, वो अपने आप बदल गई। बदल गए। यानी एक्चुअली कि देखो ये सब वहम है, ये डर जो बोल रहे हो ना दीदी, अभी देखो मैं तुम्हारे साथ बैठे कुछ नेगेटिव कुछ फ़ील हो रहा है? नहीं, नहीं। क्योंकि हम लोग को ना कभी आप लोग आए ही नहीं हम लोग के पास। हुँ। कभी फ़ील ही नहीं किए जे हम लोग भी आपकी तरह ही हैं। शायद कहीं न कहीं एक दीवार बना के रखी। मुझे ये ऐसा है लगता है मुझे कि लगता है ये कहीं संस्कार क्योंकि जी। हम लोग तो मैं तो अब भी आई नहीं ना दुनिया में 40 साल हो गया उससे पहले भी हैं मेरे नानी गुरु हैं मेरे दादी गुरु हैं उससे भी गुरु हैं
उनका भी बड़े गुरु है, क्योंकि ये जब से दुनिया जन्म हुआ है, सृष्टि हुआ है, तब से हम लोग के तो इतिहास में भी है हम लोग की बातें, हम लोग के जैसे बहुत है, बिल्कुल। गीता में भी है, जी हाँ, बिल्कुल है। महाभारत में भी है, महाभारत में हर है। जगह पे है। हाँ। लेकिन एक सब ये सब एक्सेप्ट संस्कार, करना, जी हाँ, हाँ, लोगों को स्वीकार करना, स्वीकार करना वो वो सबसे नहीं बड़ा इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो नहीं हुआ। शायद वो मुझे एक्सेप्ट करने के लिए शायद 40 साल लगा दिया आप लोगों ने, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ। मैं फिर भी मैं दीदी और एक बात कहना चाहती हूँ, मैं कभी ना इंसान को दोषी नहीं कहते, कभी दोष नहीं देते, शायद उसको समझने की शायद जो कमी थे। सिखाया गया है समाज में, जिस तो तरह से ये चीजों को बताया गया है। अब बुरा नहीं मानना, मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, ये आप लोग का प्रॉब्लम है, हम्म, क्योंकि दुनिया क्या है वही तो हम लोग को पता नहीं, क्योंकि जब से दुनिया में आए हैं कभी मिला ही नहीं ना किसी से, ना आप लोगों से मिला, ना एक लड़का लोगों से मिले, घर में ही बंदी है। जब से समझने लगी हूँ तब भी तो बाहर जाने से डरती हूँ मैं, ये लोग क्या क्या ना बोलते हैं। जो नाम से मुझे मम्मी पापा बुलाते थे, बाहर जाकर तो कुछ और ही नाम से बुलाते हैं। बिल्कुल। तो एक डर, मैं बोलेंगे आप लोग को देख के मुझे डर लगता है। वाकई देखने का नजरिया जो है वो ही सब चीजों को बदल देता है। जी, तो पूजा जी, शास्त्रों में जैसे कि अभी हमने बात की कि पुराने समय से कहीं ना कहीं हर ग्रंथ में, हर कहानियों में हमें किन्नरों का कहीं ना कोई संदर्भ जरूर मिलता है। तो शास्त्रों में किन्नरों को भगवान के सबसे करीब बताया गया है। तो क्या आपको कभी भगवान से सीधे अनुभव के कोई संकेत मिले हैं? मुझे तो मैंने क्या बोला आपको, मुझे ऐसा लगता है मुझे मैं स्वर्ग में हूँ, मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि देखो मैं कोई पढ़े लिखे नहीं हूँ, कुछ आता नहीं ढंग से, लोगों से बात करना भी नहीं आते हैं, लेकिन मुझे मोटिवेशन स्पीकर के लिए मुझे अवार्ड भी मिलते हैं। तो ये अपने आप में संकेत है कि कहीं ना कहीं ये आपका कहाँ से आए? कनेक्शन भगवान से ये है। सबसे बड़ा प्रूफ, आज मैं जो यहाँ पे आई हूँ, मैं कैसे आई हूँ, क्योंकि दुनिया बम्बई पानी से डूब गए, फ्लाइट सब बंद है, मैं कैसे आई, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है, मैं यहाँ पे कैसे आई, तुम्हारे सामने बैठी हूँ, मुझे कहीं ना कहीं फील हुआ है जब भगवान मुझे गोद में, खाटू श्याम जी मुझे गोद में लेके आए हैं यहाँ। मेरी टीम वाले बोला है दीदी आपको जाने की जरूरत नहीं, कैंसिल कीजिए, क्योंकि मुझे वो एक बार भी टेंशन में नहीं हुआ, जे इतना कुछ हो रहा है मेरे, मैं यहाँ तक गिला हो गया था बम्बई में, यहाँ तक डूब गए, मेरे लागेज में सब डूब गए, मतलब गीला हो गया, भीग गए। तो मैंने सोचा, मेरा एक बार फील भी नहीं हुआ, कोई ट्रेन नहीं है, फिर भी आ गए, मुझे फील हुआ है जब भगवान मुझे गोद में लेके आए यहाँ। यानी कि यहाँ पर हम एक और अगर बात करें तो एक फैक्ट जो है वो ये है कि जिन संबंधों की बात भगवान से किन्नरों की गई है शास्त्रों में, वो कहीं ना कहीं अपने आधुनिक परिप्रेक्ष्य में सच है, और इसका जो उदाहरण है वो साक्षात हमारे सामने है। ये मैं फील करती हूँ, जब मैं ये भी बोलती हूँ मैं बहुत जगह पे जाके, जो दुनिया में हर कोई क्वेश्चन हो, मुझे उसका आंसर मैं हूँ खुद जी, जितना जब का आंसर बैठे। तो सवाल तो मेरा आपसे एक ये भी था, और आपने अभी जवाब खुद दिया ही, आपके साथ तो ऐसा हो चुका है कि ऐसा माना जाता है कि किन्नरों का आशीर्वाद जो है उसमें कहीं ना कहीं भगवान की कृपा छुपी होती है, और आप तो एक लाइव एग्जाम्पल हैं, क्योंकि जैसे कि अभी आपने बताया कि आपने भारती जी को जो आशीर्वाद दिया था वो बहुत ही जल्दी पूरा हुआ, और वो जो चाहती थी वो हो गया। लेकिन क्या इसके अलावा भी आपने अपने जीवन में ऐसे कोई ऐसे बहुत घटनाएं हुआ है जी, बहुत घटना हुआ है, शायद मुझे लगता है ये सब भगवान ही करते हैं। वो ये गाना है ना जो करता तुम हो नाम होता है मेरा, करने वाला भगवान ही होते हैं। नहीं तो देखो हम लोग ना कोई जॉब करते हैं, ना पढ़े लिखे हैं, दुनिया में कैसे जी रहे हैं, भगवान ही संभाला। मैं वही बोला ना, जो आज जो मेरा जो दुनिया में हूँ, ये शायद भगवान मुझे जानबूझ के ही इतने सालों मुझे घुमाया, क्योंकि मेरा जन्म इसीलिए रखा है। यही है, पूजा शर्मा के रूप से ही शायद भगवान मुझे बनाया। अब एक सवाल आपसे जो हम करना चाहते हैं, जो कि आप क्योंकि पूरी जिंदगी ये चीज देखती आई हैं, क्या आपको लगता है कि
किन्नर जो है वो जन्म से ही तय होते हैं या ये पिछले जन्म के कर्मों का कोई फल होता है? क्या लगता है आपको? एक्चुअली मैं ये सब बिलीव नहीं करती, लेकिन मैं मानती हूँ जे ये भगवान खुद बना है, खुद हुँ, बना है क्योंकि देखो मैं पहले ही बोला मैं पढ़े लिखे नहीं हूँ। भगवान भी तो हमारे भोलेनाथ जी तो हम लोग के रूप में आए थे। बिल्कुल। हुँ, सिर्फ भगवान की हर हर भगवान भी एक दिन न एक दिन हम लोग के रूप में आए। हुँ। भले दुनिया की भलाई के अर्धनारीश्वर लिए कहा गया उन्हें। वो तो अलग बात है। हुँ, हर भगवानी दुनिया को सही करने के लिए हम लोग के रूप में आए थे। हुँ, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग के रूप में आके सब ठीक करते थे। हर भगवान, ये गीता में भी है। तो इसका मतलब कुछ तो बात है। हुँ, तो देखो एक लड़का कभी साड़ी नहीं पहन सकते। जो लोग मूवी में दिखाते एक लड़का साड़ी पहन के एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो देखो कैमरे जब तक चल रहे तब भी कर रहा है, बाद में तुरंत खोल देता है, लेकिन उसको सूट नहीं करता और वो कंफर्टेबल नहीं है। कंफर्टेबल नहीं है। हुँ। तो और मैं देखो कितने साल हो गया, 40 साल। हुँ, तो कैसे? ये भगवान ही बना है, हुँ, भगवान ही बना है। ये सब का मालिक एक है, वो है भगवान। हुँ, तो ये सच है। हुँ, भगवान का हर सृष्टि उसको स्वीकार कर लो और ये सच है। हम लोग जानबूझ के ऐसे नहीं करते। मेरा भी तो मन करता है ना, मैं जॉब करूँ, हुँ। लेकिन वहाँ जॉब करने जाऊँ तो दाग लगाने आते हैं। क्यों? तो ऐसे क्या है? कहीं न कहीं स्वीकार नहीं किया गया है, एक्सेप्टेंस नहीं है, ना बात वही वही है वजह ना, है। जो हम लोग तो ये दादा तो साड़ी पहन के नहीं आते, तू हुँ, तो पैंट शर्ट पहन के नहीं आते, है ना दीदी? हुँ, तो मुझे क्यों साड़ी पहनना पसंद है। लड़के लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता। तुम लोग के साथ मिलने-जुलने को बहुत अच्छा लगता है और तुम लोग बहुत प्यार से बात करते हो हुँ। और ये लोग तो खाली दाग लगाने आते हैं। तो कुछ तो बात है। और शायद भगवान मुझे अलग ही बनाए, लेकिन ये स्वीकार करना पड़ेगा आप लोग, है ना दीदी? बिल्कुल। वही। मेरा अगला सवाल आपसे, बहुत समय से माना गया है कि किन्नर जो होते हैं वो तंत्र मंत्र में सबसे तेज साधक माने जाते हैं। हुँ। तो क्या ऐसा होता है? क्या कोई ऐसे मंत्र होते हैं? क्या ऐसा कोई तरीका होता है कि जिससे कि ऐसा माना जाता है कि साधना ज़्यादा आपकी असर करती है? इसमें दीदी सच्चाई ये है? सब बात मैं एकदम फ़ील नहीं करता, एकदम विश्वास भी नहीं करती और सबसे बड़ा प्रूफ़ ये है, आंसर है दीदी, हम लोग तो तुम लोग को कभी मेरे करीब नहीं मिले। एक दीदी को भी नहीं मिले, एक दादा को भी नहीं मिले। हुँ, हुँ। क्योंकि हम लोग लोगों से मिलने का मौका ही नहीं मिला। सिर्फ़ एक जन जिसने जन्म दिया है, हम लोग उसको ही डाँटते हैं, उसको ही प्यार करते हैं, उससे ही झगड़ते हैं, उसके सिवा कोई है ही नहीं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं डायरेक्ट कनेक्शन विद गॉड जो है वो आपका ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि हम लोग को बात करने का, हम लोग के साथ मस्ती करने का, हम लोग को प्यार करने का कोई नहीं है, सिर्फ़ एक है। एक है। जब से बिल्कुल। दुनिया में आई है वही सँभाला। तो तुम कहीं तो न आई कहीं है अभी बात करने के लिए 40 सालों के बाद। ये हाँ। 40 साल कौन मुझे सँभाला? जिसने जन्म दिया वही। और यदि अगर सच्चाई देखी जाए तो आज आप जिस पोज़ीशन पे हैं तो कहीं न कहीं लोग आपके पास आते हैं बात करने के लिए। लेकिन आप जैसे जो और बहुत सारे हैं, उनके पास बात करने के लिए तो शायद आज भी सिर्फ़ भगवान ही क्योंकि मौजूद हैं। ये भी अच्छे सवाल पूछे तूने। क्योंकि दीदी मैं ना मेरा ना जब से मैं मुझे समझने लगी जब मैं ऐसा क्यों हूँ, मुझे इतना दुःख क्यों है, इसका आंसर कहाँ है मुझे ढूँढना है। और इसका लास्ट क्या है, इसका एंड क्या है मुझे वो देखना है। तुम मुझे पैसों से खरीद नहीं सकते। क्योंकि मेरा तलाश है, मैं ऐसा क्यों हूँ और मुझे रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिलते। भगवान को खाली एक बार एक ही बात पूछा, जब भगवान मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे बनाया, आपका सृष्टि को रिस्पेक्ट मिलना है और मेरा सपना और मेरा तलाश वही है, जब तक मुझे इज्जत ना मिले, मैं कोशिश करेंगे
जब तक ना मिले। कहाँ है वो इज्जत? तो मुझे पैसे से आपको पता है नहीं शायद, आप मुझे पूरा वर्ल्ड जानता है 1 रुपए वाले। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं वही, मुझे इज्जत चाहिए, मुझे इज्जत चाहिए। मैं पहले सिग्नल में काम करते थे। सिग्नल जो रोड ट्रैफिक होता है ना, सिग्नल पे, ट्रैफिक हाँ हाँ सिग्नल। बिल्कुल। फिर वहां पे देखा 1 रुपए मांगती हूँ, लोग 1000 रुपए देने के लिए भी तैयार है। मुझे नहीं चाहिए, आपने मना कर दिया। मुझे नहीं चाहिए। नमस्ते। हम्म फिर शाम को जब शाम हो जाता है तब देखो लाइन लग जाता है, सिग्नल के आजू बाजू में खड़े रहते हैं। 1000 2000 5000 देने के लिए भी रेडी है 5 मिनट के लिए। हम्म छोड़ दिया सिग्नल। हम्म छोड़ दिया सिग्नल। तब मुझे पता चल गया जब पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम्म थोड़ा सा दाग लगाओ तो लाखों मिल रहा है। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, 1-2 बार दाग लगा है, लेकिन सुबह उठ के बात नहीं करते, एक ही सिग्नल में जाते हैं, रोड चेंज कर दिए। तो इसका मतलब वो मुझे इज्जत नहीं किया, वो मुझे प्यार नहीं किया, तो दाग लगाने आए थे। तो मेरा तालाश है, मुझे इज्जत चाहिए। फिर 1 रुपए मांगना स्टार्ट किया, जो कम से कम वो मुझे दिल से दे। क्या बात। दिल से दे, क्योंकि मेरा तो सपना है, मुझे इज्जत चाहिए, पैसा नहीं। क्योंकि मुझे तो पता चल गया ना, जो दाग लगाऊं तो लाखों मिलेंगे, लेकिन वो सुबह उठ के भूल जाते हैं। तो मुझे सुबह भी चाहिए ना उसको। तो 1 रुपए दे दो, और दिल से, इज्जत से। आज देखो पूरा वर्ल्ड जानते हैं, बम्बई लोकल ट्रेन की सेंसेशन 1 रुपए वाली जूनियर रेखा। जी। इज्जत इंपॉर्टेंट है मेरे पास। तो यानी कि ये कहना कि तंत्र मंत्र के साधक होना और ये कहीं ना कहीं ये सारे जो है वो मिथ्स हैं, ये मिथ्या, ये भ्रांतियां हैं। सब कोई बात ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। दिल से दिया हुआ जो कुछ आशीर्वाद होता है, हाँ, वो लगता क्योंकि है। हम लोग का तो कोई काम नहीं है ना दीदी, भगवान के सिवा, भगवान के सिवा कोई काम ही नहीं है ना। तंत्र मंत्र वो क्या होता है? भगवान के नाम पे दिल से जॉब करो, क्योंकि ये सब बात करने के लिए तो और किसी को नहीं मिला ना, वही है। शायद बोलते हैं जो आप लोग के बात ज्यादा सुनते हैं, क्योंकि सुनने वाला वो तो एक ही है। आपके पास सुनने वाला है ही वही है ना। बातचीत अगर आपसे हो रही है आपस में, तो भगवान से हो रही है। भगवान से हो रहा है कि तुम तो कभी आए नहीं पूछने तू कैसी है। कितने सिंपल तरीके से आपने इस चीज को समझा दिया। ये सच है दीदी, ये सच है। लेकिन कहीं ना कहीं हम जिस समाज में रहते हैं उसमें आदत पड़ी हुई है चीजों को गोल मटोल करके ये आप लोग की दुनिया के लोग, आप लोग की दुनिया के लोग की आदतें पड़ी हुई हैं। अभी जितने बड़े साधु सन्यासी हैं, अभी मैं फोन करूंगी तो अरे पूजा तू बोल कैसी है, ऐसे बात करेंगे जो हम लोग बचपन से एक ही है। तुम जाओगे तो लाइन लगाना पड़ेगा, समय का फेर है। क्योंकि ना समय के फेर नहीं, वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये सब दुनिया आप लोग ही बनाए हैं। हम लोग तो एक ही है। और हम लोग के अंदर ना दीदी देखो एकता है, एक है हम लोग। है बिल्कुल। वहां पे सेलिब्रिटी भी है, नॉर्मल इंसान भी है, भिखारी भी है, सब तरीके के बहन लोग हैं। हम लोग सब एक है, हम लोग के पास कोई अलग नहीं है जी, ये सेलिब्रिटी ये नॉन सेलिब्रिटी। क्या आपको कभी सेलिब्रिटी की फीलिंग नहीं आती अपने समुदाय में जब आप जाते हैं तो? नहीं, क्योंकि जो सिग्नल में काम करते हैं, जो समझ गए हो ना, जो रात का काम करते हैं, जो ट्रेन मांगते हैं, जो बधाई करते हैं, शाम को जब घर जाते हैं सब एक साथ बैठ के ही खाते हैं। वहां पे यानी कि भगवान ने जैसे प्रकृति को बनाया था, कहीं ना कहीं आप लोग उसी रूप में उस प्रकृति को उसी तरीके से जी रहे हैं। हाँ, कोई क्लास कॉन्शियस नहीं, कोई क्लास नहीं है, कोई क्लास कॉन्शियसनेस अभी गुरु फोन करेंगे, पूछो तू किधर है, आजा, मुझे अभी जाना पड़ेगा। मैं यहाँ से उठ के चले जाएंगे, एक बार सोचेंगे नहीं जो तुम्हारा शो का कोई प्रॉब्लम हुआ क्या, क्योंकि हम लोग का कम्युनिटी एक है, जो तुम लोग की दुनिया में नहीं है, जो हम लोग की दुनिया में वाकई नहीं है।
हम लोग अरे कहीं ना कहीं आप बट लोग चुके के तो हैं एक बहुत सारे आधार पर। हाँ वही देखो दीदी, आप लोग की एक फैमिली जो 5 मेंबर रहते हैं वही तो अलग अलग है, 5 दिमाग के है। और हम लोग की बिल्कुल। दुनिया में हम लोग जो फैमिली रहते हैं, मेरा जो फैमिली है ये है ब्लॉग घराना। हम्म। वहां पे 1300 हम्म। हम लोग एक साथ रहते हैं। हम एक जन के मानते हैं, हम लोग के गुरु। अच्छा। गुरु आज बोलेगे जो कोई बाहर से घर से बाहर नहीं जाओगे, हम लोग कोई नहीं जाते। ये जो बारिश है सब घर में देखो अभी बैठे हैं। फिर मुझे मेरा गुरु लोग भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, बोला है जा तू। तो देखो हम लोग तो एक है। यानी कि एक भगवान, एक गुरु और फिर उनके नीचे उनका पूरा का पूरा समुदाय, तो कहीं ना कहीं एकता तो है ही और एक कई है। उलझने कुछ नहीं है, बंटवारा कुछ नहीं है। तो पूजा जी, आपने अपनी जिंदगी का बहुत लंबा समय अंधेरे में बिताया है, आपको लोग नहीं जानते थे। आज आप जिस जगह पर हैं, स्पॉटलाइट्स आप पर हैं, लोग आपको जानने लगे हैं, अलग अलग नामों से बुलाते हैं, ढेर सारी इज्जत देते हैं। लेकिन आई एम श्योर कि यहाँ तक पहुंचने के लिए आपने बहुत सारे त्याग किए होंगे, बहुत अंधेरों से आप निकली होंगी। तो ऐसे में आपको क्या लगता था? कभी आपको ये लगा उन अंधेरों से गुजरते हुए कि आपको अपनी पहचान बनानी है या आपको समाज के लिए कुछ करना है, अपने समुदाय के लिए कुछ करना है? आप अभी की बात करोगे तो मुझे एक ही फील होता है, जो जो मैं सही हूँ, जो मेरे साथ हुआ है वो मेरे जैसे और किसी को ना हो। इसीलिए मेरा एक ही सपना है, जो मेरे जैसे बहुत सारे सीनियर लोग हैं, जो मेरी नानी गुरु, दादी गुरु जी, ये लोग जब उम्र हो जाते हैं, तभी वो लोग ना सिग्नल में जा पाते, ना ट्रेन में नहीं जा पाते, ना समझ गए ना, वो भी नहीं कर पाते, फैमिली भी एक्सेप्ट नहीं करते, वापस फैमिली में भी नहीं जा सकते। तो इन लोग के लिए जैसे आप लोग दुनिया में बनाते हो ना जो वृद्धाश्रम, ऐसी में हम लोग के लिए एक एक एरिया ऐसी लेके जगह होनी जगह होना चाहिए चाहिए, जहाँ जी वहां आके कम से कम रह लास्ट टाइम सके। बिता सके। बहुत बढ़िया। यही सपना है। कहीं ना कहीं इस चीज पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जरूरत है क्योंकि देखो ना, हम लोग इंसान है वही तो स्वीकार नहीं करते। कोई देखो अब जैसे मुझे लोग बुलाने लगे, हम्म। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग को पता ही नहीं जो वो है। मेरे जैसे और भी लोग हैं, उन लोगों को पता ही नहीं। अभी देखो इंटरनेशनल लोग भी मुझे जानते हैं, मुझे बुलाते हैं। तो वही है ना कहीं नहीं दुख, उसकी एक परछाया बन के मैं रहना चाहती हूँ, जो उन लोग को आगे जाके जो नेक्स्ट जनरेशन आ रहे हैं उन लोग को ना तकलीफ हो। लेकिन आप इसी तरीके से अगर अपने रास्ते पे आगे बढ़ती रहीं तो मुझे विश्वास है कि आप ये ज़रूर करके दिखाएँगे। मेरा वही सपना है दीदी, वही सपना और कुछ नहीं। ऐसा भी कहा गया है पूजा जी कि यदि श्राप लग जाए किन्नर का तो वो बहुत ही गलत होता है। हालाँकि मैं समझ चुकी हूँ आपसे ये प्रश्न करके कि तंत्र-मंत्र के साधक यदि आप भगवान से कनेक्शन रखते हैं, तो आशीर्वाद आप देते हैं, आशीर्वाद फलीभूत होता है। इसलिए मैं आई एम कंपेल्ड टू आस्क दिस कि क्या श्राप वाली बात सत्य है? क्या इसका क्या रहस्य है? एक्चुअली दीदी ये मैं आपका एक-एक सवाल का भी मुझे सब मैं नहीं मानते, क्योंकि मैं तुमको बद्दुआ, इंसान किसी को बद्दुआ मतलब बद्दुआ है क्या? वो भी वर्ड इंसान ने बनाया है। इंसान बनाया है ये बद्दुआ वर्ड कि हिज लोग हम लोग जैसे है, वो क्यों लोगों को बद्दुआ देंगे? तुम किस तरह से मुझे फील कर रहे हो? तुम्हारे सोच के ऊपर ही तुमको तुम्हारा आंसर मिलेगा, तुमको ब्लेसिंग मिलेगा। जो भी बोलो, तुम्हारा परीक्षा, तुम्हारा कर्म, कर्म का रिजल्ट मिलते हैं, बद्दुआ से कुछ नहीं होते। बद्दुआ ये शब्द ही नहीं है हम लोग की दुनिया में, क्योंकि हम लोग तो प्यार के ही भूखे हैं। पैसे कमाना है तो बहुत लोग रोड खुला है, तो हम लोग को तो पैसा नहीं चाहिए ना। तुम एक बार दिल से आओगे ना मेरे पास, तब वो दिल से ही निकालते हैं। हम लोग कभी बद्दुआ नहीं देते, बद्दुआ देंगे और आशीर्वाद देंगे, ये बार कौन सी बात है? हम लोग को पहले तुम एक्सेप्ट करो, हम लोग कभी बद्दुआ नहीं देते। क्या इसके पीछे सत्य ये भी हो सकता है पूजा जी कि एक समाज में एक तरीका बनाया गया कि हर किसी को इज्जत मिले, तो कहीं जिस तरह से आप लोगों को देखा गया है शुरू से कि कहीं कोई आप
की इज्जत में कमी ना लाए, तो ये एक भ्रांति फैला दी गई ना ना, ये आप लोग का सोच का कि प्रॉब्लम है। श्राप दे सकते हैं। ना 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 ऐसा दीदी, भी हो सकता है, ना लेकिन ना हालांकि इस तरीके को मैं गलत मानूंगी, ये तरीका सही नहीं सही है। नहीं है। फिर भी ये बात बोलना चाहती हूँ, जो ये आप लोग के ऊपर, आप लोग जो एक्सेप्ट कर रहे हो, जो ये बद्दुआ है और ये दुआ है, क्योंकि बहुत सारे वीडियो आए हैं, मैंने देखा जो बहुत जगह पे मेरे जैसे लोग उल्टा सीधा करते हैं, बद्दुआ देते हैं। लेकिन वो लोग आप लोग ना एक्सेप्ट करना ही नहीं आता, तो उसको लोग बद्दुआ बोलते हैं। तो मुझे मैं तुमको तो मेरे साथ बैठने से वो फील नहीं हो रहा है जो दीदी अभी बद्दुआ देगा। एक्सेप्ट से ही सब कुछ होता है दीदी। तुम मेरे से प्यार से बात करोगे तो तुम मेरे अंदर भी तो वो उसका रिपीट आएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, कहते हैं ना एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। यस, तो जिस तरह से वही मैं है, आपको जो वही है। जो भावनाएं मैं आपको दूंगी या जिस तरीके से मैं आपको स्वीकार करूंगी, कहीं ना कहीं बदले में आप भी मुझे वही देंगे। वो गिव एंड टेक जो होता यस, है। यही सच है। ये बात को लोग पढ़े लिखे लोग, अनकल्चर लोग सब उसको बद्दुआ दुआ ऐसा बना लिया, उन बहुत शब्दों सारे में ढाल लेते हैं। ढाल लेते हैं। जी। ऐसा कुछ नहीं है दीदी। तो अब हम जाते हैं कुछ समाज में फैले हुए बहुत ही, मैं कह सकती हूँ, भयंकर भ्रांतियों की तरफ, जो कि ट्रांसजेंडर्स को लेकर हमारे सोसाइटी में बहुत ज्यादा फैली हुई। जिसमें से एक जो मेरे पास में सवाल आए हैं, उनमें से मैं आपसे करना चाहती हूँ कि लोग कहते हैं कि किन्नरों को दिन में दफनाना अशुभ माना जाता है, क्योंकि हम यहाँ बात ही शुभ अशुभ, भ्रांति और तथ्य, मिथ्स और फैक्ट्स ही कर रहे हैं। तो ये सवाल बहुत जरूरी हो जाता है कि ऐसा कहा जाता है कि किन्नरों को दिन में दफनाना अशुभ होता है, तो क्या इसमें कोई सत्य है? ये सब वहम है, ये पूरी तरह से एक वहम है। एकदम वहम है। भगवान है, इंसान है, दुनिया है, जैसा सच है वो भी सच है। जो वो इंसान, सबका मालिक एक है। हम लोग सब इंसान हैं, और इंसान कभी भगवान नहीं हो सकते। और किन्नर कोई अलग दुनिया से नहीं आई है, वो दुनिया के रूल्स, ये सब आप लोग की दुनिया के लोग बनाए हैं ऐसे वर्ड, हम लोग के नहीं। मतलब ये सब कुछ एक भ्रांति ही है, भ्रांति ही है, वहम ही है। वहम ही है। ऐसे में कोई, इसमें ऐसा कोई बात सत्य नहीं है, नहीं लेकिन है। जिस तरह से दुनिया में चीजें बन गई हैं, बहुत सारे लोग उसी ढर्रे पे चलते जा रहे हैं और वही करते जा रहे हैं, लेकिन सत्य ये नहीं है। तो यहाँ पर एक तथ्य जो है वो हम लाना चाहेंगे आप सभी के सामने, कि ये सब जो कहा जाता है ट्रांसजेंडर्स के बारे में कि इन्हें कि दिन में दफनाना अशुभ होता है, ये सब कुछ सिर्फ एक भ्रांति है। इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। दूसरा एक और हम आपके सामने लाएंगे, और कुछ देर में हम आपके साथ एक रैपिड फायर भी करेंगे पूजा जी। आई एम श्योर आप वो बहुत एंजॉय करने वाली है हमारे साथ में। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों की वो सभी जो भ्रम है ना, वो कहीं ना कहीं आज के इस एपिसोड में मैं चाहती हूँ ये देखने के बाद लोगों के भ्रम खत्म हो जाए। दूसरा मैं आपके सामने लाना चाहती हूँ, जो मेरे पास एक प्रश्न आया है, क्या ये सच है कि किन्नरों की आत्मा में इतनी शक्ति होती है कि अगर संस्कार दिन में हो तो पूरा मोहल्ला परेशान हो सकता है? कि वो क्या बोलो इसको, मुझे हंसी आ रहा है। ऐसा कुछ बात ही नहीं है ना दीदी। हम लोग ना कभी लोगों की बुराई नहीं चाहते, कभी गलत नहीं चाहते जी। क्योंकि हम लोग तो प्यार के ही भूखे हैं, प्यार के भिखारी हैं। हम लोग चाहते हैं क्योंकि सब एक हो जाए, क्योंकि हम लोग की दुनिया में हम लोग सब एक है। हम लोग की दुनिया में जितना प्यार है ना, मैं चाहती हूँ आप लोग की दुनिया में इतना प्यार नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग बहुत खुश है दुनिया में, बहुत खुश है। आप लोग, क्योंकि ये सब सवाल आप मेरा कमेंट्स पढ़ोगे तो आप खुद बोल सकोगे जे आप लोग की दुनिया के लोग कितना परेशान है। हम लोग चाहते हैं, हम लोग का जन्म ही तो हुआ है वो इसके लिए ना, जो दुनिया को सही करने के लिए। ये सच है, आप लोग मानो या ना मानो, हम लोग का जन्म ही हुआ है दुनिया को सही करने के लिए। बहुत अच्छी बात कही आपने। ये सच है, बिल्कुल। ये सब जो सवाल किया है ऐसा कुछ नहीं। वही ये सवाल को मैं पॉजिटिव से बोल सकती हूँ। हम लोग चाहे तो सब सही कर सकते हैं, खाली एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि उसका आंसर आज मैं हूं।
क्योंकि आज मेरे वीडियो देख के, मेरी बात सुन के बहुत सारी फैमिली जी रहे हैं। मेरा फोटो को गांव-गांव में मंदिर में रख के पूजा करते हैं। तो इसका मतलब इंसान गलत नहीं है। बिल्कुल। तो अभी तो आप लोग तो अच्छे हो, आप तो मान ही रहे हो, तो आप लोग को मेरी बात माने फील कर रहे हो जो ना, ये दीदी की बात अच्छा लगता है, दीदी का वीडियो देख के ताकत मिलता है। तो हम लोग चाहे तो दुनिया को सही कर सकते हैं। दुनिया को नहीं, कम से कम एक जन तो सही हो जाए। सोच बदल सकते हैं। सोच बदलनी जरूरी है। वो भी आप लोग के दुनिया में हम लोग सही है। हम लोग आपस में, आप लोग एक दूसरे के साथ एकदम प्यार, सौहार्द के साथ रहते हैं, प्यार के साथ रहते हैं। लेकिन जब बाहरी दुनिया की बात आती है तो कहीं ना कहीं इक्वेशन हिल जाती है। और क्यों हिलती है? क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं है लोगों नहीं है। अरे ये भी सवाल मैं आपको पूछेंगे। जी, यानी कि बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां फैलाई गई है। बहुत, पूरा वहम की भ्रांति की दुनिया में फंसे हैं अभी। और ऐसे में जो मेरे पास सवाल आए हैं उनमें एक ये सवाल भी है पूजा जी कि कुछ तांत्रिक किन्नरों की आत्मा को पकड़कर साधना करना चाहते हैं। मतलब तंत्र मंत्र और कहीं ना कहीं किन्नरों का एक बहुत ही स्ट्रांग कनेक्शन ऐसा ना मानते ना आए ना ना हैं। दीदी, ये भी मैं नहीं मानते, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे लोग इन लोग को पूछते हैं और उन लोग जो कहते हैं वही विश्वास करते हैं। वही बात वही है, आप लोग का सोच का प्रॉब्लम है। हाँ, यानी आप लोग कि का सोच का प्रॉब्लम करने है। वाला नहीं, सुनने वाला या उस इंसान तक जाने वाला, हाँ, कहीं ना कहीं वो भी तो दिक्कत है ना। और वो भी तो इंसान ही है ना। तो आप उनको एकदम खुद शक्ति भी, उनके हाथ में दे देते हैं, कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि हम क्योंकि आप शक्ति उनके हाथ में दे रहे सबसे हैं। बड़ी बात, जैसे मैं खुद को बोलती हूँ जब मुझे दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, मुझे भगवान मिल गए, वो मैंने फील किया। आप लोगों ने चाहिए क्या वही पता नहीं, किसके पीछे भाग रहे हो आप लोग। ये सब आप लोग बनाते हो, सब सृष्टि आप लोग करते हो, भगवान नहीं। भगवान तो अच्छा दुनिया बना के ही दिए है, अच्छा इंसान बना के दिए है दुनिया को, कितना अच्छा सजा दिया तो इंसान को कोई प्रॉब्लम ना हो। आप लोग की घाय, आप लोग की लालच, कुछ पाने का इतने स्वार्थ है आप लोग, वो हिसाब से आप लोग क्या करना है आप लोग को खुद नहीं पता। एक इंसान को कहीं ना कहीं ये भी सच है कि हम जो गलतियां कर रहे हैं, मनुष्य जो गलतियां कर रहा है, उस गलतियों का बोझ उन लोगों पर डाल दिया जाता है जो शायद इतना कुछ मैं नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि आप लोग जो क्या सोचते हो खुद पता नहीं। एक इंसान से वो घर से बाहर कर दिया, उसको बेटा नहीं माना, उसको भगवान बना दिए। समझ गए मेरी बात? उसको भगवान बना दिए। तो ये आप लोग का प्रॉब्लम, आपको सोच का प्रॉब्लम है, जो आप लोग को क्या चाहिए एक्चुअली। एक इंसान को चैन से जीने नहीं दिया, उसको अभी भगवान बना के पूजा कर रहे हो, तो ये आप लोग का प्रॉब्लम है। बिल्कुल सच, ये सच है। कहीं ना कहीं अपने अंदर झांकने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यस, सिर्फ सामने वाले पर उंगली उठाना काफी नहीं होता, ना। कहीं ना कहीं अपने अंदर झांकने की भी जरूरत होती है कि हम क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से एक इंसान उस हद तक पहुंच सकता है, जा सकता है। यस, ऐसा ही एक मिथ्य ही कहूंगी मैं आपसे इतनी देर की बातचीत के बाद, तो बिल्कुल मुझे लगता है कि मेरे सोचने का नजरिया जो है वो बहुत कुछ, हालांकि मैं ये नहीं कहूंगी, मेरे सोचने का नजरिया पहले भी काफी कुछ ठीक तरफ ही था, लेकिन हाँ बहुत सारी ऐसी चीजें जो लोगों से सुनते रहते हैं, मन में आती है कि कहीं ना कहीं उन वही। लोगों की सोच को ठीक किया जाए, और वो सोच तभी ठीक हो सकती है जब आपको खुद को ज्ञान पूरा हो। यस, एक्चुअली दीदी दुनिया से ना, दुनिया बहुत इजी है, उसको कठिन इंसान ही बनाया। हम लोग, मैं जो बोलती हूँ, दुनिया इतना सुंदर है, इतना खुशी है, मैं जैसे भगवान को फील करती हूँ, मैं जैसे दुनिया को फील करती हूँ, जो यहाँ पे तो स्वर्ग ही है, स्वर्ग चारों तरफ स्वर्ग है, भगवान की फील आते हैं। वो आप क्यों नहीं बोल पा रहे हो?
हम लोग जिस तरह से भगवान को फील करते हैं, आप क्यों नहीं फील कर रहे क्योंकि शायद हम बहुत सारे चीज़ों में उलझे हुए हैं और सही क्लियरली देख नहीं पाते हैं। शायद यही वजह हो? है। आप, मुझे लगता है आप लोग नहीं जी रंगीन दुनिया में ना फंस गए हैं। जी, एकता नहीं है आप लोग के अंदर। हाँ, आप लोग के अंदर कंपटीशन है। वेरी ट्रू, हम लोग के बिल्कुल अंदर कोई सही है। कंपटीशन नहीं है। आज ये साड़ी पहनी हूँ, मेरी बहन बोल के पूजा दे तो मैं पहनूंगी, दीदी तेरा देना मैं भी पहनूंगी। हम लोग अंदर वैसा है। हुँ, ये नहीं आप क्या पहनो, ब्रांड ना नॉन ब्रांड, हम लोग वो नहीं देखते हैं। हम हुँ, लोग इंसान को देखते हैं, हम लोग ये देखते हैं। हुँ, इसीलिए हम लोग के अंदर कोई भेदभाव नहीं है जो हम लोग ब्रांड पहने हैं ना नॉन ब्रांड पहने हैं। हुँ। हम लोग इंसान को इम्पोर्टेंट देते हैं। अच्छा गुरु बुलाया, अच्छा मेरी बहन आ रहा है। अब बात करते हैं एक और मिथ्ये की, बिलीफ की। लोग कहते हैं, ऐसा सुना गया है कि जो किन्नर होते हैं वो बच्चों को उठा लेते हैं। इश, तो दीदी इसमें हम लोग ही तो फंसे हैं, हम लोग ही तो फंसे हैं। मैं आपको उठा के कहाँ ले जाऊं? ये बात बोलो, अभी मैं भी आपको बोल सकती हूँ। आज मैं, मेरा भगवान ने इतना नाम दिए, आप लोग इतना मानते हो, अभी भी तो लोग मुझे बोलते हैं, जब आप ऐसे बहुत सारे फैमिली हैं जो बच्चों लेके साथ में जाते हैं, बच्चा थोड़ा तंग करते हैं तो आप लोग ही बोलते हो दीदी दीदी इसको ले जा, बहुत तंग करते हैं। हुँ, फिर मैंने उसको समझा, तो मैं लेके कहाँ जाऊं, मैं तो खुद ही परेशान हूँ, हुँ। मैं तो खुद ही परेशान हूँ। ये सब वहम है, ये सब तो सब कोई बात ही नहीं है, फैला ही हुआ बात है। ये आप लोग हाँ, की दुनिया के लोग बनाया है ये सब। जी, नहीं तो मैं, अब भी मुझे बोले ना दीदी मेरा फैमिली जो तू जैसी भी है आ जा, हुँ, हुँ। दीदी मैं अब भी चली जाऊंगी। मुझे बिल्कुल पता है सबको फैमिली क्या है। हुँ, हम लोग फैमिली होके भी फैमिली से बेघर, फैमिली बोल नहीं सकते प्राउड जी ये मेरी माँ है, ये मेरी बाबा है, ये मेरा फैमिली है। हुँ। हम लोग को पता है फैमिली क्या है। अरे ये सब बातें तुम तो पूजा बेकार। जी अब आते हैं हम अपने एक्साइटिंग पार्ट पे, यानी कि अब हम करेंगे आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड, जो कि हम उम्मीद करते हैं धमाकेदार होने वाला है। मेरे पास कुछ प्रश्न हैं ऐसे, जिनका जवाब जो है वो आप फटाफट एक वर्ड में कोशिश कीजिएगा कि आप उस जवाब अब को दें। देख अ, मैं तेरी तरह इतना पढ़े लिखे नहीं हूँ, हम नहीं, लोग नहीं स्कूल आपको में नहीं सिर्फ जाते, नहीं, नहीं दे नहीं पाएंगे शायद। नहीं, 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 बिल्कुल बिल्कुल ही जो आपके जैसे कहते हैं ना, जो मन में आया आपके, बस आप वो बोल दीजिएगा। 1 वर्ड या 2 वर्ड या 3 वर्ड में, मतलब संक्षिप्त सा एक सिंगल आंसर आपको देना है। और ये प्रश्न जो मैं आपसे फटाफट करूँगी और आप जल्दी से जल्दी जवाब दीजिएगा। बोल। एंड आई एम श्योर कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो इस रैपिड फायर को पूजा जी के साथ बहुत एन्जॉय करने वाले हैं। जी, तो मेरा पहला सवाल आपसे, आशीर्वाद ज़्यादा असर करता है या श्राप? आशीर्वाद। किन्नर भगवान का वरदान है या समाज का डर? भगवान का वरदान। अगर कोई अमीर आदमी आशीर्वाद मांगे और गरीब भी, किसे पहले देंगे? देखो इसका इंसान जो दिल से फील करता है वो आशीर्वाद की जरूरत भी नहीं होते, फील सबसे बड़ी काम करते हैं। तो आप ये नहीं एक्सेप्टनेस। देखेंगे अमीर है या गरीब, आप देखेंगे फीलिंग क्या आ रही है। क्योंकि हम लोग अमीर गरीब, हम की दुनिया में ये कोई वार्ड ही नहीं है, ये आप लोग की दुनिया के वार्ड है। क्योंकि हम्म, हम लोग फील करते हैं जो हम लोग सब एक है, हम लोग इंसान है, इंसान सबसे बड़ी है। वाह क्या बात है। आपके हिसाब से सबसे नपुंसक ग्रह शनि, राहु या केतु? देखो ये सब विचार करने के लिए हम लोग का पास कोई टाइम नहीं है, कभी ये सब सोचा ही नहीं है। हम्म, क्योंकि भगवान का हर टाइम हर समय इम्पोर्टेंट है और वो सच है। सच मतलब सच है। राजनीतिज्ञ यानी पॉलिटिशियंस आपसे डरते हैं या आपको इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि मेरे पास तो सब इंसान एक ही है, अ, सब प्यार ही करते हैं। प्यार कर। आपके हिसाब से सबसे ताकतवर देवी या देवता कौन है? शक्ति मानेंगे, शिव मानेंगे या भैरव? हम लोग देखो भगवान को कभी देखा नहीं, फील किया है, हम्म, तो भगवान है। भगवान का अब मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ, यही बात कर रही हूँ, ये कहीं ना कहीं भगवान का ही सृष्टि है। हम्म,
भगवान है, एक ही वर्ड, भगवान का कोई एक नाम से फिक्स नहीं है। भगवान की हजार, वो भगवान को मिलता है फील, उसको अलग अलग नाम से नहीं पुकारना चाहिए, फील। तो हम लोग फील से विश्वास करते हैं जब भगवान है। लोग ज्यादा डरते हैं या प्यार करते हैं? लोग प्यार करते हैं ज्यादा। समाज के लिए आप रहस्य हैं, वरदान है या अभिशाप है? ये तो समझ के ही बोलना है, जो अभी जो फील है। आपको क्या लगता है कि आप समाज के लिए आज आप अपनी नजरों में जब देखती हैं, अभी नजरों मेरी से नजर से देखते हैं? अभी जो मुझे फील, मैंने पहले बोला, जो स्वर्ग नजर आता है, क्योंकि मुझे बहुत लोग बोलते हैं, जो मुझे सामने से देख लेते हैं ना, उसका जबान बंद हो जाता है और रोने लगते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव ही फील करते हैं लोग। नहीं तो आज शायद पॉल से पूजा शर्मा से जूनियर रेखा जो पूजा माँ का जन्म नहीं होता। तो ये पॉजिटिव ही है। यदि मैं आपकी तरफ से इसका जवाब देना चाहूंगी तो मैं कहूंगी आप एक रहस्यमयी वरदान हैं। हाँ, जी। सबसे खतरनाक बात जो किसी ने आपके सामने कही? खतरनाक बात। अरे मेरी बदन में देखो तो कितने सारे दाग लगे हैं। बात क्या हो सकता है इससे ज्यादा? सच। किन्नरों की सबसे बड़ी ताकत, आशीर्वाद, एकता या रहस्यमयी शक्ति? एकता। एकता। अगर आप एक दिन प्रधानमंत्री बन जाएं तो आपका सबसे पहला आदेश क्या होगा? प्लीज पहले तो हम लोग इंसान हैं, उसके लिए एक सब्जेक्ट रखेंगे स्कूल में, किताब। हम्म। जे हम लोग इंसान हैं, उसके लिए एक सब्जेक्ट रहेगा बुक में। वंडरफुल। थैंक यू। बहुत ही अच्छा रहा आपके साथ रैपिड फायर पूजा जी। और एक और सवाल ये करते करते मेरे मन में आया कि अ, यदि हम पॉलिटिक्स के हिसाब से देखें तो क्या आपको लगता है कि ट्रांसजेंडर का पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं कुछ रोल कुछ से होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो पावर है एक तरह से कहेंगे देश की, वो रहती तो पॉलिटिशियंस के पास ही है। तो क्या आपको लगता है कि किन्नरों में से कोई पॉलिटिक्स में जाना चाहिए? देखो, हम लोग को ना पॉलिटिक्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग भगवान से बिलीव करते हैं, भगवान को ज़्यादा फ़ील करते हैं, तो हम लोग को पॉलिटिक्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम लोग को पूजा जी, समाज में इंसानियत बदलाव चाहिए, के लिए कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि तो हम लोग तो वैसे ही कर सकते हैं। हुँ, जैसे तुम तो कोई पॉलिटिक्स से नहीं हो ना, तुम मुझे प्यार कर रहे हो, प्यार से बात कर रहे हो, तो मेरा फ़ील होता है जे हम लोग पॉलिटिशियन की ज़रूरत नहीं है, हम लोग ऐसे ही सबको ठीक कर सकते हैं, जो कोई हम लोग को एक्सेप्ट करे तो। पहले आपको बता दिया था, क्योंकि मेरे वीडियो देख के बहुत फैमिली को ताकत मिलता है, बहुत लोग हैं, चाहे उसमें फ़िल्म स्टार भी है, हुँ, हुँ। मिडिल क्लास भी है, झोपड़पट्टी के लोग भी है। तो ये जो पॉलिटिशियन यानी कि समाज में आपका कहना है कि समाज में बदलाव लाने के लिए हमें किसी पावर की पोज़ीशन पे होने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है, यदि वो इच्छा प्यार का रखते हैं, ताकत, हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये कहीं न सच कहीं है। ताकत सिर्फ़ पोज़ीशन की नहीं होती, नहीं, बल्कि सद्भावना की ताकत भी होती है, एकता यस, की ताकत भी यस, होती यस, है। वो सब भी कहीं न कहीं समाज में बदलाव लाए जा सकते हैं। हाँ, यस। पूजा जी, आपको बहुत सारे नामों से जानती है जनता। बहुत तरीके से आप पॉपुलर हैं, लोग आपको बहुत तरीके से, एक तो जूनियर रेखा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग आपको एक लोगों ने टैग किया, लेबल किया जूनियर रेखा। इसके पीछे जानना चाहेंगे कि हिस्ट्री क्या है? एक्चुअली दीदी, मैंने जब ट्रेन में गए, ट्रेन में पहले तो मेरे सिग्नल माँगते थे, फिर वहाँ पे बहुत धूप होता है, फिर मैंने गुरु को बोला, गुरु बहुत धूप होता है, स्किन जल जाता है, मैं सिग्नल में नहीं जाएँगे। और रात को तो नहीं जा पाते, आपको पता ही है, हुँ, हुँ। जो बहुत इंसान और जानवर बन जाते हैं रात को। हुँ, फिर मेरा गुरु बोला है, जो तू ट्रेन में जा। हुँ, हुँ। और अब मैं जैसे आपके सामने बैठी हूँ ना, मैं ट्रेन हुँ। में ना वैसे ही जाती थी। अच्छा। मैंने ऐसे ही जाती हूँ मैं, और मुझे साथ में सफरना पसंद है। हुँ, फिर मैं ट्रेन में गई ऐसे, सीनियर जो आंटी लोग होते हैं ना, हुँ, हुँ। मैंने हमेशा एक बात बोलूँ, मैं लेडीज डब्बा में ही जाती थी, हुँ, हुँ। क्योंकि मुझे सूट नहीं करता था जेंट्स डब्बा हुँ। में।
फिर वहाँ पे सीनियर आंटी लोग वो लोग सोच रहे हैं कि जब यहाँ पे कोई शूट चल रहे हैं, शूट अच्छा। चालू है। अच्छा। फिर जब मैं मांगने लगी सब शॉक्ड हो गए, अरे ये भी हम्म। किन्नर है क्या? हम्म। फिर आंटी लोग मुझे प्यार से बोल रहे हैं, अरे तुझे देख के तो रेखा जी का रेखा याद आ जी गए। आती है। हमसे हाँ। रेखा जी, ओ माय गॉड। फिर एक जन दो जन, एक दिन दो दिन ऐसे करते करते सब मुझे जूनियर रेखा बोलते हैं। वो वीडियो वायरल हो गया। जब अच्छा। बम्बई लोकल ट्रेन में आते हैं एक रुपए वाली, तो पूरा हाँ, रेखा जी से देखते हैं यानी कि एक तो 1 रुपए वाली का जो टैग था वो, वो। और कहीं न कहीं आपका गेटअप जो है। गेटअप के लिए मुझे हाँ। रेखा जी बोलने लगे। हाँ, 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 हाँ। तो ये रेखा जी का नाम मुझे बम्बई लोकल ट्रेन में ही मिले। और लोकल ट्रेन में आपने बहुत लंबा वक़्त आपकी आपकी लाइफ का निकला है, तो उस वक़्त की कोई ऐसी बात, कोई ऐसी घटना है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी? दीदी मैंने ना लोकल ट्रेन मेरे लाइफ में ऐसा है दीदी, आज जो मैं आपके सामने बैठी हूँ, आज जो पूजा शर्मा रेखा, वो आज जो मेरा इतना नाम, ये बम्बई लोकल ट्रेन से मिले है। हुँ। लोकल ट्रेन मतलब मेरे लिए एक मंदिर जैसे है, क्योंकि वहाँ के लोग हर क्लास के लोग आते हैं वहाँ पे। बम्बई लोकल ट्रेन, हुँ। लोग तो डरते भी हैं लोकल ट्रेन में कोई चढ़े तो नाम ही नहीं लेता। और वहां से पूजा शर्मा निकले कैसे, हुँ। इतना बड़े सेलिब्रिटी कैसे बन गई ये ट्रेन से? क्योंकि वहां पे मैंने देखा प्यार क्या होता है, रिस्पेक्ट क्या होता है। हुँ। क्योंकि यहाँ से छोटे से बड़े सब मुझे बहुत प्यार किया। लेकिन एक भी बात बोलना चाहती हूँ, नारी शक्ति की वजह से आज पूजा शर्मा जिंदा है। क्योंकि कहीं ना कहीं नारी शक्ति की वजह से आज मेरा इतना नाम है, क्योंकि लेडीज डब्बा से ही मुझे इतना प्यार मिला। हुँ। मुझे कभी फोन चलाना नहीं आता। ये 740 लेडीज स्पेशल एक ट्रेन है, हुँ, हुँ। वो सब दीदी लोग का ही है, सब हुँ। लेडीज लोग। तो वो ट्रेन मेरा लाइफ बदल दिए और मुझे फोन चलाना सिखाया, मुझे वीडियो बनाना सिखाया, मुझे अच्छा अच्छा ड्रेस पहनने का भी, साड़ी पहनने का, ड्रेस पहनने का, कैसे रहना है, सब सिखाया। क्या बात है! एक्चुअली बम्बई। बहुत बड़ी इंस्पायरिंग सी स्टोरी है हाँ, आपकी। ये सच है हाँ। दीदी। मैं खुद ही पता नहीं, ये ट्रेन में लोग डरते हैं और वहां से इतना बड़ा शख्स निकल आए। यानी वहाँ लोगों ने आपको स्वीकार भी कर रखा था, एक्सेप्ट भी कर रखा था, प्यार भी दिया, और साथ-साथ ही ये समझा कि आप क्या कर सकती हैं, उसको कहीं न कहीं आगे बढ़ने में मदद की कि आपकी। मैं क्या मानती हूँ, नारी शक्ति, नारी शक्ति की वजह से हम लोग जिंदा है, हम लोग की दुनिया जिंदा है। ये सच है, ये मेरा फील है। पूजा जी, आप इस तरह से काफ़ी पॉपुलर हो चुकी हैं, है ना? आप की रीच भी बहुत अच्छी है, और आप एक इन्फ्लुएंसर, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि आप एक प्रभावी इन्फ्लुएंसर बन चुकी हैं आप एक। लेकिन क्या आज का यूथ आपको या किसी भी ट्रांसजेंडर को इन्फ्लुएंसर के रूप में आराम से देख पा रहा है? आप इतनी जगह जाती हैं, इतने लोगों से मिलती हैं, तो क्या लगता है आपको कि आप उनकी आँखों में अपने लिए वो एक्सेप्टेंस देख पा रही हैं? दीदी ये सच बोलूँ तो अभी मैं सॉरी मैं ये बोलना चाहती हूँ, जब अभी ना मुझे इतना टाइम नहीं मिलता ट्रेन जाने के लिए, हुँ। क्योंकि अभी ना अच्छे अच्छे काम मिलने लगे। हुँ। फिर मैंने कुछ दिन पहले ट्रेन में गए थे, देखा पूरा मेरे जैसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे मेरे जैसे बहन हुँ, हुँ। मेरे जैसे रेडी होके आते हैं। क्या बात कर रहे हैं? मैंने ये सोचा कि शायद शुरुआत हो गया, हुँ। जो हम लोग को रिस्पेक्ट मिलना ही है। हुँ। बहुत अच्छे अच्छे दीदी लोग, अच्छे अच्छे डांसर हुँ। एकदम फ्रेश होके आते हैं ट्रेन में मांगने के लिए। हुँ। कोई डांस कर रहे हैं, कोई प्यार से बात कर रहे हैं, कोई अच्छा साड़ी पहन के आ रहे हैं, गज्जा लगा के एकदम, कोई गाना सुना रहे हैं हुँ, हुँ। मेरी जैसे। हुँ। मैं अपने खुद का जो ना आप ट्रेन में भी फॉलो कर रहे हैं, लोग कर रहे मैं हैं। फॉलो करेंगे वो नहीं, हुँ। लेकिन एक जीना, हुँ। हम लोग मैं वो बात क्लियर नहीं करना, शर्म आ रहा है। शर्म नहीं, शर्म की बात क्या नहीं, है? नहीं, बिल्कुल जो शर्म की जो बात नहीं लोग है। रात को गलत काम करते थे, वो लोग भी आज दिन में आके ट्रेन में आके कोशिश कर सकते हैं जना। हुँ। ये भी एक अपने आप में एक मिसाल है ये भी। मिसाल है। बिल्कुल। ये भी हो सकता है हुँ। जो हम लोग ट्रेन में भी आपका कला दिखा सकते हैं। हुँ। कितने लोग आए, मैं उस दिन तो मैं खुद को ही देख रही हूँ सबकी नजर में। और कितना अच्छा लगा होगा और आपको। मुझे बहुत लोग बोलते हैं दीदी आपकी तरह बहुत लोग आने लगे, हम लोग तो कंफ्यूज है, आप हो क्या वो और कोई है?
ये बहुत बड़ी बात है मेरे बहुत लिए। बड़ी बात है, वाक़ई बहुत बड़ी बात है। एक बात सॉरी, एक फैशन हाउस में गए थे, वो मेकअप आर्टिस्ट का हुँ, जो कंपटीशन होता है, वहाँ पे एक दीदी को एक मेकअप आर्टिस्ट रेडी किया है मेरा कॉपी। अच्छा। तो इसका मतलब लोग कितने अच्छा-अच्छा सोचने लगे। हुँ, इसीलिए मैं बोलती हूँ मुझे शायद मुझे ये जन्म में स्वर्ग मिल गया हुँ। मुझे। यानी कि बदलाव कहीं न कहीं लोगों की सोच में आ रहा है। हाँ, स्टार्ट हो गया। जैसे हम इंक्लूसिविटी, इंक्लूजन जैसी चीज़ों से अ, बोलते हैं, रेफ़र करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, लोगों को सिखा रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं। यस, बड़े-बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज़ में ये सिखाया जाता है कि आपको सब तरह के लोगों को एक्सेप्ट करना है। वो कहीं न कहीं शुरुआत हो चुकी है, बल्कि मैं तो ये अब ये कहूँगी शुरुआत नहीं, वो काफ़ी आगे अब बढ़ चुका है सब कुछ। बहुत बढ़ चुका है। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके पूजा जी। अब आखिरी में जाते-जाते हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स को, वो सभी जो आपको देख रहे हैं, मैं चाहूँगी कि आप एक संदेश दें, वो संदेश जो जनता के लिए हमारे इस मंच के माध्यम से जाने वाला है। थैंक यू, सबको नमस्ते और दिल से दुआ है आप लोगों के लिए, जो आप लोग मेरे जैसे इंसान को इतना एक्सेप्ट किया, इतना प्यार दिया। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, मेरे जैसे जितने सारे भाई-बहन हैं, सबको एक्सेप्ट कर कीजिए, क्योंकि हम लोग ऐसे ही नहीं हैं, हम लोग भगवान के सृष्टि है। हम लोग भी जीना चाहते हैं, आप लोग के पास और कुछ नहीं माँगते, हम लोग पैसा नहीं चाहते, हम लोग को सिर्फ़ एक्सेप्ट करना है। सबको नमस्ते। थैंक यू। थैंक यू सो मच पूजा जी, आपने आज ये वक़्त निकाला और हमारे साथ आकर बातें भी बहुत सारी की। बहुत सारे संदेश जो हैं वो कहीं न कहीं आपकी बातों में छुपे थे। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो हमें इंसान होते हुए सीखने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। और वो हम तभी समझ पाते हैं जब हम किसी ऐसे इंसान से बात करते हैं जिसने अपनी ज़िंदगी में मुश्किलों का सामना करते हुए एक पोज़ीशन, एक जगह अचीव की हुई होती है और आप उसी का एक एक उदाहरण हैं आप। और एक आपकी बात सुन के और एक बात बोलना को मन कर रहा है। दीदी, आपके अंदर कोई चाहत नहीं रहेगा ना, देखना आपको सब कुछ मिल जाएँगे। ये हमेशा ना खाली रखना दीदी, देखना बहुत कुछ मिलेगा आपको। खाली रखना। ये आप लोग एक बड़ा ही एक ज़रूरी संदेश है जो मुझे लगता है हम सभी के लिए काफ़ी ज़रूरी है कि अपने मन को और अपने दिल को हल्का और खाली रखें, तो सब कुछ बहुत अपने कुछ आप ले आएगा। पाओगे, बहुत कुछ दे पाओगे। लेन-देन जो बोलते हो कर पाओगे। ये खाली रखना है। ऑलरेडी भरा हुआ रखोगे ना, कुछ एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। चाहे वो पॉज़िटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो। ये ऑलरेडी तो भरा हुआ है, कहाँ रखोगे? क्या सीखोगे? खाली रखो। जैसे हम लोग के ना सब खाली है। थैंक यू पूजा जी, बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझा और बहुत सारी मन में शिक्षाएँ लेकर आज यहाँ से आपसे विदा लेना चाहेंगे और अपने दर्शकों से भी। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे ये एपिसोड्स मिथ्स एंड फैक्ट के कहीं न कहीं आपके सोचने के नज़रिए में वो बदलाव ला रहे होंगे जो कि हमारे समाज को, हमारे देश को जिन चीज़ों की ज़रूरत है। अगर आप हमसे इंटरैक्ट करेंगे ना व्यूअर्स, तो हमारे लिए और भी अच्छा रहेगा। हमारी जो कोशिश है वो ये है कि हम समाज में से मिथ्स को यानी भ्रांतियों को ख़त्म कर सकें, तथ्यों को यानी फैक्ट्स को सामने ला सकें। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। यानी कि आप अपने कमेंट्स ड्रॉप ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो हमारे वीडियोज़ को शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें आपको लगता है कि शेयर करने से बदलाव आ सकता है, जिन्हें इनकी ज़रूरत है। हमारी कोशिशें यूँ ही जारी रहेंगी। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद पूजा जी आपका थैंक यू और आपको व्यूअर्स भी। आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो थैंक यू। मच।